हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो टैली के आज पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं, उसमें पासवर्ड लगाते हैं और टैली में डिलीट कैसे करते हैं। अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करना हुआ तो हम लोग टैली कंपनी में किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था किस तरीके से हम लोग टैली को डाउनलोड करते हैं। ये हमारा टैली प्राइम है, लेटेस्ट वर्जन है। आप भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी टैली प्राइम ही यूज कर रहे होंगे। अगर टैली ERP9 यूज करते हैं तो उसको अपग्रेड कर लीजिए, टैली प्राइम में आ जाइए। क्योंकि इस समय अगर आप कहीं कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको टैली प्राइम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक विंडो खुल के आया है। जैसे आप टैली ओपन करेंगे, वहाँ पे एजुकेशनल मोड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी और स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है, क्योंकि आप अगर भी सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट ही करना है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो आपको आने वाली जो हमारे पार्ट में है, ये जो हमारे टैली की सीरीज़ है उसमें आने वाले पार्ट में हम लोग आपको ये बताएंगे किस तरीके से तीनों ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले एंटर करेंगे और क्रिएट कंपनी पे हम लोग ऑप्शन हमारा खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंपनी डेटा पाथ। यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो कंपनी क्रिएट करेंगे, यानी जो कंपनी टैली में क्रिएट करेंगे, उस सी ड्राइव के यूजर फोल्डर, उसके अंदर आपका पब्लिक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपका टैली प्राइम फोल्डर होगा, देन उसके अंदर भी आपको डेटा फोल्डर मिलेगा और उस डेटा फोल्डर के अंदर आपको ये कंपनी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कंपनी नेम। तो आपका जो कंपनी नेम है वो आप डाल सकते हैं। तो हमारा जो कंपनी नेम है, हम जो भी हो हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो कंपनी का नाम होगा वो आप डाल सकते हैं। हम अपना नाम डाल देते हैं। उसके बाद एंटर जैसे ही करेंगे आपका में मेलिंग नेम आएगा। मेलिंग नेम मतलब ये होता है कि आपका जैसे कि एक यू होता है ना, कि जैसे कोई एक अलग से नेम होता है, जैसे कंपनी को आप किसी और नाम से भी जानते हैं, तो वो आप यहाँ पे मेलिंग्स नाम दे सकते हैं। देन यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप एड्रेस पे आ जाएंगे। जब आपको एंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे एड्रेस देना, तो एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस होगा तो आप दे सकते हैं। देन यहाँ पे इंटर करेंगे, आपका बहुत बड़ा एड्रेस है तो आपका यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको अपने हिसाब से स्पेस आपको मिल जाता है एड्रेस देने के लिए। स्टेट आता है तो स्टेट में हम लोग डाल देते हैं। इसको हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सारे, जैसे आप यहाँ पे UT प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश इंटर कर देंगे। यहाँ पे को पिन कोड देने के लिए आ रहा है, तो पिन कोड आपका जो है वो आप अपने एरिया का पिन कोड दे सकते हैं। देन यहाँ पे टेलीफोन नंबर, आज के समय में टेलीफोन नंबर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, अन्यथा उसको एंटर कर दीजिए। स्किप भी कर सकते हैं आप। मोबाइल नंबर देना दीजिए, अन्यथा स्किप कर दीजिए। ईमेल देना है तो भी दे दीजिए, अन्यथा स्किप कर दीजिए। वेबसाइट है तो उसको भी दे दीजिए, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो ये इंडिया में जो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। एंड बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो ये भी हमारा 1 अप्रैल जो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इंटर करेंगे इंटर करेंगे। अगर आप यहाँ पे इंटर कर देते हैं तो आप अगले विंडो में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप नीचे सबसे कॉर्नर में देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्फ़िगर। हम आपको देखिए इसी में आपको धीरे धीरे डिटेल में आपको सभी चीज़ें बताते चल रहे हैं, तो आप वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर दिख रहा है, यहाँ पे F12 दिख रहा है। तो हम अगर कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं तो हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन जो ऑप्शन है वो आपको एक साथ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, तो हमारा यहाँ पे यस है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पे आपको देखने को मिला। जैसे एड्रेस था, इसमें आप मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो एड्रेस में दे सकते हैं, यहाँ पे भी मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ईमेल दे सकते हैं, पिन कोड आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप हमारा यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आप इसको नो कर देंगे तो हमारा हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और भी देख लेते हैं। सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, इसको हम यस करते हैं और आपको दिखेंगे तो दिखाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेट टैली बोल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा, इसको भी यस कर देते हैं। आपको दिखाएंगे ये दोनों क्या काम करते हैं। यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको भी यस कर देते हैं। देन यहाँ पे आते हैं प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, इसको यस कर देते हैं। और यस करने के बाद देखेंगे कि हमारा क्या होता है। इसको छोटा हम कर देते हैं। देखिए वो जो हमने वहाँ पे यहाँ पे सेट टैली पासवर्ड इनकी कंपनी, उसको यस किया था, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हमने जो सिंबल किया था यहाँ पे, अभी आप 12 करेंगे तो यहाँ पे जो हमने सिंबल किया था यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, तो ये भी हमारा यहाँ पे आ रहा है।
ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। देन ये F12 करेंगे तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है सेट एडिट लॉग अप्लीकेबिलिटी, तो यहाँ पर भी हमें ये ओपन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि आपको चारों ऑप्शन जो हमने यस किया था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है इनेबल एडिट लॉग, ठीक है। इसको अगर आप यस करते हैं तो आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी दिया है, इसको यस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड, आप कंपनी में अगर पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पे यस करेंगे तो आपको वहाँ पासवर्ड कर देने के लिए ऑप्शन आएगा। तो हम 1 2 3 4 कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो वही पासवर्ड आपको नीचे भी देना है, कन्फर्म टैली बोल्ट पासवर्ड। तो 1 2 3 4 एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे दिया है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, यानी कि अगर आप किसी और को भी अपनी कंपनी का डेटा एक्सेस करने के लिए देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी उसके लिए आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे आपको यूज़र देना है, यूज़र नेम, यानी कि यूज़र का जो नेम है वो आपको देना है। तो हम दे देते हैं यहाँ पे टैली और प्राइम, ठीक है, प्राइम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। अगर आप वहाँ पे उसको यूज़र नेम देंगे तो अगर पासवर्ड नहीं देंगे तो वहाँ पे आपको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसके लिए पासवर्ड भी देना। तो हम वहाँ पे 1 2 3 4 कर देते हैं और सेम पासवर्ड नीचे भी देंगे 1 2 3 4 एंटर कर देंगे। यहाँ पे दिया है फॉरगॉटिंग और पासवर्ड विल रिमेन योर डेटा इनएक्सेसिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पे अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, सबसे पहले आप ये भी ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे टैली में कोई भी पासवर्ड देते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो फिर से आप पासवर्ड को रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ की आप बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप भूल गए पासवर्ड को तो वहाँ पे आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, आपको परमानेंटली उस कंपनी को डिलीट करना पड़ जाएगा। तो आप जब भी पासवर्ड कोई दें तो आप ध्यान में रखें कि आप कौन सा पासवर्ड दे रहे हैं और उसको हमेशा के लिए याद रखें। अगर भूल गया तो आप कंपनी को हमेशा के लिए खो देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, इसको अगर यस करते हैं और यहाँ पे डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, तो इसमें ये जो आप यहाँ पे यस किए हैं उसी के लिए ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो होता है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, यानी इसके कहने का ये मतलब है कि अगर आप इसको नो रहने देते हैं तो ये जो कंपनी है उसको आप एजुकेशनल मोड हो या फिर आपका जो परचेज पैड मोड हो, कोई भी मोड हो, गोल्ड मोड, सिल्वर मोड, जो भी हो, उसमें आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको यस कर देते हैं तो ये आपका एजुकेशनल मोड में ओपन नहीं होगा। तो आप इस यहाँ पे ध्यान दें, इसको यस ना करें। अगर आपका एजुकेशनल मोड है तो इसको नो ही रहने दें, नो रहने देंगे तभी आपकी जो कंपनी है ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको यहीं पे यस कर देते हैं तो आपकी यही कंपनी आपकी इसी टैली में ओपन नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे इंटर करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे बेस करेंसी सिंबल, तो आपको यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल जो रुपीज़ में है, अगर यहाँ पे आपका कोई और रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मेरा इंडिया का सिंबल दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे कंट्री में कुछ और सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें वहाँ का सिंबल जो होता है वो हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रुपीज़ है, इंटर कर देते हैं। फॉर्मल नेम, आपको पता है कि यहाँ पे INR ही इंडिया में देखने को मिलता है तो इसका INR हो गया। और यहाँ पे एंटर करेंगे तो सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इसको यस कर देते हैं, आप इंडिया में देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, रुपीज़ का सिंबल लगता है, फिर उसके बाद आपका 2000 10,000 जो रुपये हैं वो आपका वहाँ पे ऑप्शंस, वो आपको रुपीज़ वहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम रुपीज़ को लास्ट में दिखाएं, यानी कि पहले हमारा अमाउंट रहे उसके बाद रुपीज़ का सिंबल है वो लास्ट में दिखाई दे, तो आप इसको यस कर दीजिए। कई जगह जो कंट्रीज होती हैं वो ऐसा करती हैं कि उनका पहले अमाउंट दिखता है फिर उसके बाद में उनका सिंबल दिखता है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो यस करिए, अन्यथा नो करने रहने दीजिए। एंटर करेंगे, यहाँ पे आया है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। क्या आप जो सिंबल है, रुपीज़ और सिंबल है और अमाउंट के बीच में स्पेस देना चाहते हैं? तो हम हाँ देना चाहते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे शो अमाउंट इन मिलियंस में, तो अगर आप अमाउंट को मिलियंस में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे यस करिए, अन्यथा नो कर रहने दीजिए। आप नो ही रहने बेटर रहेगा। एंटर करिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि दशमलव जानते हैं जो डॉट की तरह होता है। तो रुपीज़ के बाद हमारा जो पैसे आते हैं, यानी कि पैसे 50 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, तो आप उसको कितना रखना चाहिए, 2 या 3? तो इंडिया में 2 ही वैलिड है तो आप 2 रखिए, क्योंकि 50 पैसे होते हैं, 200 पैसे थोड़ी होते हैं, या फिर 400 पैसे नहीं होते हैं, या फिर 120 पैसे भी नहीं होते हैं।
क्योंकि 100 रुपये में 1 रुपये 100 पैसे में 1 रुपये हो जाते हैं। तो 120 पैसे लिखने से मतलब है 1 रुपये 20 पैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे इस 2 रहने दीजिए। और यहाँ पे कैसे दिया पैसे, वर्ड आपको आफ्टर डेसिमल के बाद, आपको डेसिमल के बाद क्या दिखाना है, पैसे दिखाना है। तो हाँ, डेसिमल के बाद पैसे ही होते हैं, रुपीज़ तो होते नहीं दशमलव के बाद, ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे सेम चीज़ दिया गया है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, ठीक है। तो इसको भी 2 रहने दीजिए, सेम चीज़ें दिया है डेसिमल, तो इसको भी रहने दीजिए और इंटर कर दीजिए। जैसे आप इंटर करेंगे तो आप कंपनी, अगर आप यहाँ पे कोई गलती भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आने वाले में इसी में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसमें अल्टर कर सकते, किस तरीके से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। इंटर कर देंगे, यस हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक यहाँ पे नया डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें आपको कंपनी के और सारे जो फीचर्स होते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टैली में हमने जो पासवर्ड दिया था वो हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो हम क्या पासवर्ड दिया था मैंने 1 2 3 4, और जैसे इंटर कर, जैसे आप पासवर्ड डाल के इंटर करेंगे उसके बाद आपका उसी जो कंपनी में आपने वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दिया है उसको आपको यहाँ से फिर से इंटर करना पड़ेगा। जो हमने वहाँ पे यूजर नेम दिया था वो हम यहाँ पे देते हैं टैली प्राइम, देन इंटर करेंगे तो पासवर्ड पे चले जाएंगे। तो वहाँ पे पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5, उसके बाद इंटर कर देंगे तो आपकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा जो फंक्शंस होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे नो है, तो अगर आप यहाँ पे यस करेंगे, लिखा है यहाँ पे शो मोर फीचर्स, अगर आप इसको यस करते हैं, हम उसको जैसे यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप जैसे कोई चीज़ एंटर करते हैं तो आप नीचे आते हैं, अगर वहीं पे आप बैक स्पेस करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे। ये चीज़ आपको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाउन एरो प्रेस करते हैं और एंटर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे शायद आपका एक और ऑप्शन होगा जो नो लिखा होगा, तो आप दोनों को जब यस कर लेंगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारे कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो ऑप्शंस हैं उनको अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उनको यस या नो करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में आया हो कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो मैं आने वाले वीडियो में इन सभी ऑप्शंस को डिटेल में बताऊँगा। अभी जो मैं इस पार्ट में आपको इस पार्ट में जो आपको मैं टैली प्राइम के बारे में बता रहा हूँ, कंपनी किस तरीके से क्रिएट की जाती है और उसको कैसे डिलीट करेंगे और अल्टर कैसे करेंगे, चेंजेस कैसे करेंगे, वो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर करते जाएंगे तो आप धीरे धीरे जीएसटी जो इनेबल किया था आपने, अगर आप इसको नो कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जब आप इसको आगे भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंटर कर जाता हूँ और यहाँ पे यस कर देता हूँ। अगर आप इंटर नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका सेव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे नम्रता नाम से कंपनी क्रिएट किया था और यहाँ पे हमारी कंपनी जो वो क्रिएट हो चुकी है। तो हमारी जो कंपनी थी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अब आपके मन में ये शायद सवाल हो सकता है कि अगर हमें कोई कंपनी में बदलाव करना हो गया तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर के यानी कंपनी, उसके नीचे एक अंडरलाइन है। तो जब आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिले, किसी भी वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन है, तो उसको अब अल्ट के साथ प्रेस करिएगा। तो यहाँ पे के है तो हम अल्ट के साथ जैसे के प्रेस करेंगे, वो जो ऑप्शंस है उसके अंदर जो भी ऑप्शंस हैं वो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रिएट दिया है, तो अगर आपको न्यू कंपनी क्रिएट करना है तो यहाँ से करिए। उसके नीचे अल्टर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अल्टर दिया है, चेंज दिया है, सेलेक्ट दिया है, शट दिया है। हम यहाँ पे तीनों ऑप्शंस को बार बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट हम देखे हैं क्रिएट क्या होता है। अब अल्टर पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आप एक बात और इसमें गौर करेंगे कि यहाँ पे अल्टर में ए बोल्ड है, यहाँ पे चेंजेस में जी बोल्ड है, सेलेक्ट में यस बोल्ड है और शट में एच बोल्ड है। तो आपको जिस पर भी जाना है जो बोल्ड है वो आप कीबोर्ड से वो वर्ड आप प्रेस करिए। तो हमें अल्टर में जाना है, हमें कंपनी में कुछ बदलाव करना है तो हम यहाँ पे ए प्रेस करेंगे तो हमारा अल्टर यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमें कोई बदलाव करना है, जैसे हम यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है उसके साथ हम यहाँ पे करना चाहते हैं, पिन कोड भी ऐड करना चाहते हैं, तो हम 232104 पिन कोड हमने ऐड कर दिया और इंटर करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए भी प्रेस करेंगे तो भी आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर से कंट्रोल अल्ट के प्रेस करेंगे
और चेंजेस में जाएंगे। ठीक है, चेंजेस के लिए हम जी प्रेस करेंगे या फिर हम कीबोर्ड से माउस से में चले जाएंगे। तो यहाँ पे चेंजेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास मल्टीपल कंपनी है तो यहाँ पे आप किसी अदर कंपनी पे जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जैसे चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारी कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, एस्केप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, फिर से हम लोग कंपनी पे आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट दिया है तो सेलेक्ट पे करेक्ट करेंगे। तो सेम वही चीज़ें हैं जो हमारी कंपनी है। यहाँ पे आपको ध्यान में देखने को मिलेगा, फिर कोड आपको देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो टैली होता है ना, उसमें आप एक ही नाम से कई कंपनी बना सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको कोड दिख रहा है, आपको कोड याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर भी सेलेक्ट का मतलब वही होता है कि आप यहाँ से कंपनी फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि चेंज और सेलेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक केवल कंपनी दिख रही है। अगर आपके पास मल्टीपल कंपनी है तो अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो केवल वही सिलेक्ट होगी जो इसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो, वो दूसरी जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, हट जाएगी यहाँ से। लेकिन चेंजेस में क्या है, आपका दोनों यहाँ पे 3 जो कंपनी वो सभी दिखेंगी, आप एक से दूसरे पर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं सर्ट में। सर्ट में क्या होता है, कंपनी को बंद करना है तो हमें सर्ट करेंगे तो यहाँ से कंपनी जो है वो हट जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का ऑप्शन, तो क्रिएट करना कीजिए, अच्छा यहाँ पे आ जाए, इंटर करेंगे तो 1 2 3 4 और टैली प्राइम 1 2 3 इंटर करेंगे, हमारी कंपनी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी हमें आपको टैली से रिलेटेड जो फंक्शंस थे, जो ऑप्शंस थे, कंपनी क्रिएशन से लेके सॉरी मैं एक चीज़ आपको बताने के लिए भूल गया, यहाँ पे कंपनी डिलीट कैसे किया था। जो आपको अल्टर पे ही जाना है, कीबोर्ड से अल्ट डी प्रेस करेंगे, जैसे आप अल्ट डी प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से अगर यस करेंगे तो कंपनी डिलीट हो जाएगी, नो करेंगे तो यहाँ पे आपका कंपनी डिलीट नहीं होगी। कीबोर्ड से अगर यस करें, वाई प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा, अगर यन प्रेस करेंगे तो नो होगा, तो हम नो कर देते हैं और एस्केप करके वापस बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आज के टैली के पार्ट में जितना हमें बताना था मैंने बताया, और और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो भी टैली के आने वाले पार्ट में हम बताएंगे। तब तक के लिए टैली को सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।